अमरीकी सदर का ईरान जंग 2 से 3 हफ्तों तक खत्म करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान में मजीद जंग जारी रखने की कोई वजह नहीं रही। जंग खत्म करने के लिए ईरान से डील जरूरी नहीं, मुमकिन है 2 या 3 हफ्तों से कबल ही जंग खत्म हो जाए। सदर ट्रंप ने ईरान में रजीम चेंज करने का दावा कर दिया। बोले कि नई रजीम कम शिद्दत पसंद है और हमें तहाइफ भेज रही है। चाहते थे कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। आज ईरान के पास बहरिया है और ना ही फजाइया। ईरान को इतना नुकसान पहुंचाया कि वो 20 साल पीछे चला गया। अपनाए हुर्मुज़ को सबके लिए महफूज बना रहे हैं। फ्रांस और चीन चाहे तो अपनाए हुर्मुज़ से तेल ले आए, हमारा कोई वास्ता नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप कल अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान जंग से मुतालिक अहम तफसीलात से आगाह करेंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सदर ट्रंप का खिताब जुमेरात की सुबह 6 बजे शुरू होगा। ईरान जंग खत्म करने को तैयार, मुआहिदे के लिए ठोस जमानतें मांग ली। अपनाए हुर्मुज़ में कशीदगी अमरीका और सेहूनी अनासर के जारहाना इकदाम का नतीजा करार। ईरानी सदर ने अमरीका की नीयत पर भी सवाल उठा दिए। बोले कि अमरीका सिफारतकारी और मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखता। तेहरान पर मुज़ाकरात के दौरान 2 बार हमले किए गए। ईरानी सदर की यूरोपीय ममालिक की ईरान मुखालिफ जानिबदाराना मौके पर भी शदीद तनकीद। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अमरीका से बराह रास्त पैगामात मौसूल होने की तस्दीक। कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं बल्कि पैगामात का तबादला जारी है। कुछ पैगामात बराह रास्त और कुछ दोस्तों की तरफ से आ रहे हैं। पाकिस्तान और चीन का अमन के लिए बड़ा इक़दाम। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी खत्म करने के लिए 5 नुकात पेश कर दिए। ईरान और अमरीका से शहरी और गैर अस्करी अहदाफ पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। तवानाई, बिजली तनसीबात और पुरअमन जोहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। अपनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों अमले के तहफ़्फ़ुज़ और महफूज गुज़रगाह की बहाली का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल-अक़वामी कानून की बालादस्ती पर भी जोर। दोनों ममालिक का देरपा अमन के लिए जामी फ्रेमवर्क की तश्कील और कसीरुल जहती निज़ाम की हिमायत का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से बीजिंग में मुलाकात। खलीज और मशरिक़ वस्ती की बिगड़ती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुश्तरका बयान में कहा कि मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है। अमरीकी फ़ौज ईरान में ज़मीनी कार्रवाई के लिए तैयार है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अपने अहम तरीन अहदाफ हासिल करने के करीब है। इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरानी खतरे को मुस्तकिल ख़त्म करेंगे। अमरीकी वज़ीर जंग का कहना था कि तेहरान के पास हथियार डालने के लिए वक्त ख़त्म हो रहा है। ईरान अगर डील नहीं चाहता तो अमरीका मज़ीद सख्त हमले करेगा। ईरान सिफारती रास्ता इख्तियार करे वरना इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का दायरा वसी कर दिया जाएगा। अमरीकी जनरल डनकन का ईरानी बहरिया के 150 जहाज़ तबाह करने का दावा। कहा कि ईरान की अहम सनतों और तहकीकाती मराकज़ पर हमले जारी हैं। ईरान और अमरीका की जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास। पाकिस्तान के लेबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा कि यूएन अमन मिशन को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। लेबनान पर इसराइली हमलों से बड़ी तादाद भी बेघर हो गई। जिम्मेदारों का एहतसाब किया जाए। उधर कैनेडियन वज़ीर आज़म ने जनूबी लेबनान में इसराइल का कब्जा गैर कानूनी करार दे दिया। मार्क कार्नी कहते हैं कि लेबनानी हुकूमत हिज़्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस बुनियाद पर की जाने वाली इसराइली कार्रवाई काबिल कबूल नहीं। अमरीका और इसराइल के ईरान पर वहशियाना हमले जारी। बुशहर में महकमा मौसमियात के मुताबिक दफ्तर पर शदीद बमबारी, रेडार सिस्टम तबाह। अस्फहान में स्टील कॉम्प्लेक्स पर फ़ज़ाई हमला। तेहरान में भी मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी। पासदारानी इनकलाब के अहम कमांडर की शहादत की इत्तला। पहला शहर में बमबारी, 11 शहरी शहीद। सुबह हरमज़गान में कार्गो कश्ती को निशाना बना डाला। 8 अफराद जान से गए। करमानशाह में बमबारी से 1 शहरी शहीद। सिहोनी फोर्सेस का बैरूत में भी कार पर हमला, 2 अफराद शहीद, 3 जख्मी। अमरीका का तीसरा बहरी बेड़ा जॉर्ज एच बुश मशरिक़ वस्ती में तैनात। ईरान के इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर भरपूर जवाबी फायर। सिहोनी रियासत पर मिसाइलों की बौछार कर दी। इसराइल के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स ड्रोन हैंगर्स को निशाना। हिफा में वाक़ ऑयल रिफाइनरी पर भी
दूसरी बार हमला किया गया और केरल, शमोना, तलबीब, बेरशेबा, डेमोना, अल खरज, जेफिर और विक्टोरिया पर हमले। जदीद मिसाइलों से ईरान का सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे पर वार। हमले में अमरीकी पायलट्स और अमली की रिहाइशगाह को निशाना बनाने का दावा। हमले के वक्त अड्डे पर 200 अमरीकी फौजी मौजूद थे। ईरानी फौज ने बगदाद में अमरीकी सिफारती मरकज़ पर 20 ड्रोन दाग दिए। सिमोनी फौज की लेबनान में जारी हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में भारी नुकसान। 4 इसराइली फौजी हलाक, 1 ऑफिसर भी शामिल। 2 जख्मी फौजियों में एक की हालत इंतहाई तशवीशनाक करार। 2 दिन के दौरान हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 10 हो गई। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है। सदर यूरोपीय काउंसिल एंटोनियो कोस्टा का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि ईरानी सदर से फ़ोन पर गुफ्तगू की। सदर यूरोपीय काउंसिल का कहना है कि तमाम फरीक शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं और आलमी कवानीन की पालदारी करें। ईरान कशीदगी में कमी लाने के लिए खिते के दीगर ममालिक पर हमले बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ताउन करके अपनाए हुर्मस में बहरी रास्तों की आज़ादी को यकीनी बनाए। तनाज़े के पायदार हल के लिए सिफारती कोशिशों में ताउन के लिए तैयार है। सदर यूरोपीय काउंसिल का मनाब स्कूल पर भी होने वाले हमले में बेगुनाह अफराद की जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार। पासदारान इनकलाब की अमेरिका और इसराइल की जानिब से फ्लॉस फ्लैग ऑपरेशन की वार्निंग। हुकाम का कहना है कि कुवैत में डिसैलिनेशन प्लांट पर इसराइल ने हमला किया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि मगरबी एशिया के ममालिक अमरीका और इसराइल की जानिब से तकरीबी इकदाम से चौकन्ना है। ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी का कहना है कि इसराइल नए रीजनल ऑर्डर के लिए तैयार है। नेतन्याहू ख्वाब देख रहा था कि खत्े में सिक्योरिटी बेल्ट को वसअत दी जाएगी। लेबनान की हिजबुल्लाह ने शिमाल और यमन की अंसारुल्लाह ने जुनूब से आग बरसाकर यहूदी आबादकारों को तहफ़्फ़ुज़ का झूठा वादा आश्कार कर दिया। शहीद कमांडर्स की उमंगें पूरी हो गईं। महाज एक बन चुका है। इसराइली दुश्मन को अब इस नए इलाकाई निज़ाम के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तेल की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए वफाकी हुकूमत ने अवाम को 129 अरब रुपए का रिलीफ दिया। बरवक्त फैसलों से पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिकदार मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई और किफ़ायतशारी से मुतालिक इजलास से खिताब। अवाम को मज़ीद रिलीफ के लिए सूबों से मुशावरत के साथ तजावीज़ पेश करने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने का भी हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वफ़द के हमरा मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने किफ़ायतशारी पॉलिसी से मुतालिक अपनी जमात की तजावीज़ दी। मुलाकात में मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाक और सूबों का पेट्रोलियम सब्सिडी में शफाफियत और मौसर निज़ाम बनाने पर इतफाक। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत वफाक और सूबाई क़यादत का पेट्रोलियम कीमतों के तयन पर मुश्तरका इजलास। सूबों ने अपनी तजावीज़ और ख़र्चात पेश कर दिए। वफाकी हुकूमत का कमज़ोर तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ और मौशी इस्तेहकाम पर फोकस। इजलास में पेट्रोलियम कीमतों और सब्सिडी पर मुशावरत। आम सब्सिडी ख़त्म, टारगेटेड सब्सिडी निज़ाम मुतारिफ करवाने पर गौर। सब्सिडी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और डेटाबेस के लिए इस्तेमाल पर तबादला ख्याल किया गया। टारगेटेड सब्सिडी का फ्रेमवर्क तैयार करके स्टेक होल्डर से शेयर किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद महंगी होने का खदशा। IMF ने टैक्स अहदाफ की नई फहरिस्त समाती। पेट्रोलियम मसनूआत और सोलर सिस्टम पर 18% GST लगाने का मुतालबा। IMF ने कहा कि नए घरों पर टैक्स छूट खत्म की जाए। छोटे कारोबार और ताजरों पर असासों की बुनियाद पर टैक्स आयद किया जाए। ABR हुकाम के मुताबिक माली साल के पहले 9 माह में टैक्स वसूली में 600 अरब रुपए तक कमी का खदशा है। दरामदात में कमी से टैक्स वसूली मुतासर हुई। सुपर टैक्स और सरचार्ज से खसारा पूरा करने की उम्मीद। उधर हुकूमत का बजट बनाने का तरीकाकार मजीद शफाफ करने का ऐलान। बजट में बार बार तब्दीलियाँ रोकने के लिए इकदाम लाए जाएंगे। वफाकी हुकूमत का सूबों को माली चैलेंजेस से निमटने में ताउन जारी रखने का आज़म। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की मुलाकात। सोहेल आफरीदी ने सूबे को दरपेश मुआशी और माली मसाइल से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना की जायज़ मसाइल के हल के लिए
मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी, मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए बाहमी रवाबित बढ़ाने पर इतफाक। उधर ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला KP ने कहा कि वफाक ने रवा साल AIP के तहत 1 रुपया भी नहीं दिया। कबायली अजला को पहले दिन से पसमानदा रखा गया, इंतजाम के बाद भी इनका हक दूसरे सूबों में तकसीम किया जा रहा है। वफाक का 20 अरब रुपए जारी करने का इंडिया कबायली अजला की तरक्की के लिए अहम कदम है।